तो आई एम श्योर आपने अब तक जो है होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का वो 2 घंटे का वीडियो देख लिया होगा, जिसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। जो हमारा करंट एडुकेशन सिस्टम है, जो कोचिंग सिस्टम है, किस तरीके से जो है वो बच्चों की लाइफ को रूइन कर रहा है, किस टाइप से जो बच्चा है कौन कौन सी परेशानी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करता है पूरी थ्रू आउट हिज क्लास 11 12th, जो पूरी जर्नी होती है किस टाइप से कौन कौन सी चीज़ों को फेस करता है। उसने जो है सारी की सारी चीज़ों को एक्सपोज किया है अपने इस 2 घंटे के वीडियो के अंदर। ये वीडियो अराउंड शायद 11 दिन पहले पोस्ट की गई थी यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर अभी करेंटली 1.2 मिलियन व्यूज है। सो ऐसा क्या था इस 2 घंटे के वीडियो के अंदर जिसने इतने व्यूज गेन करे, या कौन कौन सी चीजें थी जो कि उसने इस वीडियो के अंदर बताई। जो भी उसके व्यू थे इन सारी चीजों को लेकर, वो सही थे या गलत थे, तो कौन कौन सी चीज है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। अब मैं कौन होता हूँ इस इन चीज़ों के बारे में बोलने वाला, एडुकेशन सिस्टम या कोचिंग सिस्टम के बारे में बोलने वाला। मैं भी जो है इस एडुकेशन सिस्टम को जो है पूरी तरीके से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मैं भी जो है इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ, बिकॉज अभी मैं जो है करेंटली बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। और कभी मैं भी जो है 6 से 7 साल पहले क्लास 10th के अंदर हुआ करता था। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है, किस टाइप से मैंने जो है चीज़ें एक्सपीरियंस करी पर्सनली, और जो जो भी चीज़ें उसने इस वीडियो के अंदर बताई, अपने 2 घंटे के वीडियो के अंदर बताई है, वो सारी चीज़ें ट्रू है भी या नहीं। वो सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। एज अ स्टूडेंट मैंने किन किन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, कौन सी चीज़ें जो है मैंने फील करी अभी तक, ठीक है, अपने पूरी एज अ स्टूडेंट लाइफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं कि एक क्लास 8 का बच्चा जब वो क्लास 8 तक जो है अपनी पूरी पढ़ाई वगैरह कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है, और जैसे ही वो क्लास 8 को पास करके क्लास 9 के अंदर आता है, अभी के टाइम पे हमारे सो कॉल्ड टीचर्स जो हैं वो तरीके से उस बच्चे को मैनिपुलेट करती हैं कि क्लास 9 के अंदर उसको पूरी तरीके से फोर्स किया जाता है कि तू पढ़, बहुत अच्छे से पढ़ इन सारी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि तेरी क्लास 10th आने वाली है, क्लास 10th के अंदर बोर्ड्स आने वाले हैं तेरे, ठीक है? तो तुझे अगर जो है 95% स्कोर करने हैं या 90% स्कोर करने हैं, तो किस टाइप से तुझे जो है अभी से मेहनत करनी पड़ेगी क्लास 9 के अंदर। उनको जो है इस तरीके से जो है अभी हमारे जो सो कॉल्ड टीचर्स जो है इस टाइप से जो है उसको ड्रीम सेल करते हैं कि अगर तूने क्लास 10th के अंदर अगर 95% बना लिए ना, तो तेरी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, ठीक है? और इसी के अपोजिट जो है वो बच्चे के अंदर एक फियर को इम्प्लांट करते हैं इस तरीके से कि अगर तूने जो है लाइफ के अंदर अगर 95% नहीं बनाया ना क्लास 10th के अंदर, तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तेरे आने वाले जो है 10 साल जो है तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने फ्यूचर के अंदर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस टाइप से जो है एक फियर इम्प्लांट किया जाता है उस 10th क्लास के बच्चे के अंदर, जो कि अभी सिर्फ 15 16 साल का है। इस टाइप से जो है एक फियर इम्प्लांट किया जाता है उसके ब्रेन के अंदर। और ये सारी चीजें हम ब्लेम करते हैं कि कौन कर रहा है, सोसाइटी कर रही है या हमारे रिलेटिव कर रहे हैं, कौन कर रहा है। ये सारी चीजें जो है इस बच्चे के अंदर इम्प्लांट की जाती हैं थ्रू यूट्यूब के जरिए। कौन करता है? यही सो कॉल्ड टीचर्स, ठीक है, जो एडुकेशन माफिया, जो भी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ने अपने वीडियोस के अंदर बताया कि जिन जिन टीचर का उनने नाम लिया है, वो सारी चीजें हैं। इस टाइप से उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और उसको जो है बहुत ज्यादा अपनी पूरी ताकत से जो है अपने पूरे एफर्ट्स जो है वो मारने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो चीज़ सेल कर दी गई है, उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अगर तू 10th के अंदर 95% नहीं लाएगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बच्चा लग जाता है, पूरी मेहनत के साथ उस चीज़ के अंदर जुट जाता है। क्लास 9 के अंदर बहुत अच्छी मेहनत करता है, ठीक है? जितना भी उसका पोटेंशियल है, जो भी उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो मार्क्स स्कोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है पूरी मेहनत अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी है उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद वो मार्क्स लेके आता है, मान लेते हैं अराउंड 75 to 80% मार्क्स लेके आता है। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसने मेहनत करी है, और तब जाके उसके जो है 80% मार्क्स आए हैं। अब जैसे ही वो 10th के अंदर आता है, तो उसको जो है वही जो है, जो सपने हैं ना, वो सारी ड्रीम सेलिंग जो फेयर है उसको और जो है एग्जैजरेट करके जो है उसको बेचा जाता है, उसके सामने परोसा जाता है। उसको कहा जाता है कि भाई 9th के अंदर जो होना था वो हो गया। अब ये जो 10th क्लास है, तुझे शुरू से लेकर आखिरी तक जो है इस टाइप से मेहनत करनी है, इस टाइप से अपने गोल्स बनाने हैं, टारगेट क्रिएट करना है अपना, कि तू 10th के अंदर जो है अपने 80% के ऊपर या 95% के ऊपर जो है तो जो मार्क्स स्कोर करने हैं। इस टाइप से उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। उसको जो है पूरे शुरू से लेकर एंड तक जो है उसको जो है उस इस लूप के अंदर पूरा फंसा दिया जाता है, ठीक है? कई केसेस में ये होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है, जैसा कि उसने इस वीडियो के अंदर बताया ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती, उनकी ग्रास्पिंग पावर उतनी नहीं होती, स्टिल वो बहुत मेहनत करते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से शायद परसेंटेज नहीं बन पाते हैं, या तो वो 70% या 75% पर ही अटक जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और
जैसा कि ये सारी चीज़ें थ्रू बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ या बहुत सारी चीज़ें आप कोर्सेज़ के साथ-साथ भी जो है बहुत सारी चीज़ें उसको दी जाती है। जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ या इस टाइप के वीडियोज़ दिए जाते हैं कि बच्चे को फ़ील होता है कि यार उसका मतलब उस बच्चे को समझ ही नहीं आता है। वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाता है, उसका दिमाग इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो सोचता है कि यार मुझे मैं पढ़ाई करूँ या इन सब चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहूँ। वो यानी कि आधा घंटा भी अगर वो वेस्ट कर लेता है ना, तो उसको इतना ज़्यादा गिल्ट उसके मन के अंदर पैदा हो जाता है कि उसके 2 से 3 दिन वैसे ही खराब चले जाते हैं, ठीक है? और जैसे ही वो इस पूरे लूप के अंदर फँस जाता है, तो उसकी 10th जो है, वो भी इस टाइप से उसको पूरी गिल्ट में निकलती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहनत करके अच्छे परसेंटेज ग्रैब कर लेते हैं, 90% 95% ग्रैब कर लेते हैं। बट कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो स्कोर नहीं कर पाते हैं। जब रिजल्ट के बाद जब उनका स्कोर होता है 70% या 75%, तो उनके अंदर एक ऐसा गिल्ट पैदा होता है कि यार शायद सच में तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गई। बाहर से कोई भी ये नहीं बोलता उसके बारे में कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई या जो भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें कोई नहीं कहता। बट ये जो यूट्यूब के ऊपर जैसे ही वो आता है, वो देख लेता है कि ये जो टीचर्स हैं उनके कुछ-कुछ वीडियोज़ आ रखे हैं कि 10th से रिलेटेड है कि 10th जो है क्लास 10th कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, है ना? कितने ज़्यादा मैटर करते हैं इसके मार्क्स जो है कितने ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। आने वाले 10 साल जो है वो डिसाइड हो जाएँगे हमारे 10th के अंदर मार्क्स स्कोर करने से। जब बच्चा कॉलेज के अंदर एंटर करता है ना, सो नोबडी गिव्स अ फक अबाउट हिज़ क्लास 10th मार्क्स और हिज़ और हर क्लास 12th मार्क्स। कोई भी नहीं पूछता है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 10th क्लास के अंदर क्या किया है, 12th क्लास के अंदर क्या किया, क्या मेहनत करी, वो सारी चीज़ें। वो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको पढ़ना ही नहीं है क्लास 10th के अंदर या 12th के अंदर, सिर्फ़ चिल करना है, सिर्फ़ मौज काटनी है, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी नहीं लेना है उस 10th क्लास या 12th क्लास के बच्चे को, जिससे कि वो पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो जाए, उसका ब्रेन जो है पूरी तरीके से एग्ज़ॉस्ट हो जाए, कि नो मैटर आपकी 10th बर्बाद गई है या जैसी भी गई है, बट अगर आपके पास लाइफ़ के ये 2 साल है, अगर आप ये 2 साल मेहनत करते हो ना, तो आपकी पूरी लाइफ़ बदल जाएगी। सेम चीज़। जो चीज़ उसको 9th के अंदर, जो 10th के अंदर कही गई थी, सेम सिमिलर चीज़ जो है उसको फिर से सेल की जाती है। जो ड्रीम, जो फेयर जो है ना, जो ड्रीम फिर से उसको सेल किया जाता है। सेम चीज़ उसके साथ रिपीट होती है ना? यूट्यूब के ऊपर वो सेम चीज़ें देखता है। जैसे ही क्लास 10 से वो क्लास 11 के अंदर ट्रांज़िशन करता है ना, जैसे जंप होता है, तो वो एक सडनली जो है सिलेबस भी पूरी तरीके से जो है उसका चेंज हो जाता है। बिकॉज़ क्लास 10 के अंदर यू ओनली हैव कि बस 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। बट जैसे ही वो क्लास 11 के अंदर आता है, वो सिलेबस पूरे तरीके से बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। शुरुआत में ही जैसे ही कैलकुलस उठाता है या मैकेनिक्स, अगर मैं जेईई की बात करूँ, जैसे ही इन सब्जेक्ट को, इन सारी चीज़ों को उठाता है, उसका पूरा दिमाग एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि यार मैं 10th के अंदर इतना स्टूडियस हुआ करता था, बट अभी मेरे जो है ये सारी चीज़ें समझ क्यों नहीं आ रही है, मैं ग्रास्प ही क्यों नहीं कर पा रहा हूँ उन चीज़ों को। वो सडनली एक ऐसे गिल्ट के अंदर जाने लगता है धीरे-धीरे करके कि क्लास 11 भी निकल जाती है और बच्चे के अंदर एक इस टाइप से गिल्ट पैदा होता है कि उसने क्लास 10th भी उतने अच्छे से मेहनत नहीं करी, क्लास 11 भी उसकी बर्बाद हो गई। अब आती है क्लास 12th। क्लास 12th के अंदर भी सिमिलर ही चीज़ें होती हैं बच्चे के साथ में। 2 चीज़ें होती हैं इस टाइम पे बच्चे के। एक तो होता है बोर्ड्स, दूसरी चीज़ होती है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, वो सारी चीज़ें। अब उसके ऊपर हो जाता है डबल प्रेशर। बच्चा लास्ट-लास्ट के अंदर आ जाता है ना, जब मार्च का टाइम आ जाता है, जैन-फ़ेब का टाइम आ जाता है, तो बच्चे के ऊपर एक वो वाला प्रेशर आ जाता है कि यार बोर्ड्स के अंदर भी मुझे देखना है, क्योंकि एट द एंड तो मेरी क्लास 12th ही है ना, जो कि बोर्ड्स है। मेरे को वो चीज़ भी सँभालनी है और जो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो भी मुझे सँभालना है। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सो डोंट बी सो मच ऑब्सेस्ड अबाउट दैट एग्ज़ाम, ठीक है? उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी मत होइए कि आप 24-24 घंटे आप दिन-रात जो है उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आप जो है एक अपना खुद ही का एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड बना ले रहे हैं कि अगर मैं जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, तो मैं आईआईटी के अंदर जाऊँगा, या मैं नीट क्लियर कर लूँगा तो मैं एम्स शायद मुझे मिल जाए, या मुझे बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फिर उसके बेसिस पे जो है आप एक इमेजिनरी अपना एक ड्रीम, एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हो कि अगर मैं जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा, तो मैं उस कॉलेज के अंदर जाऊँगा, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर। वहाँ पर मैं सोसाइटीज़ जॉइन करूँगा, वहाँ पर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जो है आप इमेजिनेटिवली अपने ब्रेन के अंदर बना लेते हो। आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो उस एग्ज़ाम को लेकर कि आपको होश ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? और ये थॉट जब आपके ब्रेन के अंदर होता है, तो
आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे एक गिल्ट रहता है कि कहीं आप 5 मिनट भी वेस्ट कर देते हो तो आप जो है आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाता है कि यार मैंने 5 मिनट वेस्ट कर दिए। उस 5 मिनट वेस्ट करने के चक्कर में जो आपका ब्रेन जो है ओवरथिंकिंग करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप 1 घंटा बर्बाद कर देते हो जस्ट उस 5 मिनट की वजह से। ये जो है एक ऐसा लूप है एक स्टूडेंट की लाइफ के अंदर जो कि मैं फेस कर चुका हूँ या बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी करंटली भी फेस करते हैं इन चीज़ों को। ये सारी चीज़ें हैं। कई-कई केस में तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर ले लेते हैं। कई बच्चे जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, जो कि डिप्रेशन में भी जाते हैं। मैं भी अपने टाइम पे जो है क्लास 12th को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। मेरे जेईई को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। जिसके कारण मुझे भी एक ऐसा अपनी लाइफ़ के अंदर ऐसा फ़ेज़ देखना पड़ा जिसके अंदर मैंने वो डिप्रेशन वाली जो चीज़ है ना, वो एक्सपीरियंस करी। इतना ऑब्सेस्ड होने के बाद उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर अपने अपने लाइफ़ को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती है। पहली चीज़ आप बहुत ही गलत तरीके से खराब होती है, बहुत गंदे तरीके से खराब होती है। दूसरी चीज़ आप जो है अपनी ही फैमिली की नज़रों में या मैं कहूँगा कि अपनी ही सोसाइटी की नज़रों में आप इस टाइप से हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये मेरे साथ क्या चीज़ हो रही है। पर जैसे होता क्या है कि अगर वो जो एग्ज़ाम जिसके लिए उसने 24 घंटे एफ़र्ट मारे, ठीक है? पूरे 2 साल अच्छी जम के मेहनत करी, सारी चीज़ें जो है जितने भी एफ़र्ट्स थे उसने पूरे तरीके से अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एफ़र्ट्स मारे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उसका नहीं हुआ, सो टाइप के ट्रॉमा से वो गुजरेगा कि आने वाले जो है कम से कम 2 से 3 साल जो है वो उन चीज़ों से रिकवर ही नहीं कर पा रहा होगा। सो यही चीज़ है कि आप किस टाइप से जो अपने क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th को किस तरीके से आप लेते हो कि आज के टाइम पे जो जितने भी सो कॉल्ड टीचर्स हैं जो कि अपने वीडियोज़ के अंदर बताते हैं, है ना? जो कि एक इस टाइप का मोटिवेशन देते हैं आपको कि आपकी जो क्लास 10th है, क्लास 12th के जो मार्क्स हैं वो कितने ज़्यादा मैटर करते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि आपकी जो पूरी लाइफ जो है उसी चीज़ के अराउंड है कि आप उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। माना कि एडुकेशन एक सबसे सेफ पाथ है अपनी लाइफ के अंदर सक्सीड करने के लिए, बट ये चीज़ नहीं है कि आपकी जो पूरी लाइफ है उसी के अराउंड घूमती रहेगी कि अगर 10th के अंदर कुछ नहीं किया या 12th के अंदर कुछ नहीं किया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सो लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आप क्लास 9, 10th या 11, 12th के अंदर भी हैं तो जो आपको अभी इस टाइम पे जो भी आपको ड्रीम सेल किए जा रहे हैं ना कि आपकी लाइफ जो है आफ्टर 12th या आफ्टर कॉलेज इस टाइप की होगी, या आपकी लाइफ जो है पूरी तरीके से बदल चुकी होगी अगर आप 10th के अंदर बहुत बहुत अच्छा स्कोर करते हो या 12th के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करते हो। सो मैं ये कहूँगा कि लाइफ इज़ प्रिटी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दीज़ पीपल आर सेलिंग यू। किस टाइप की जो लाइफ जो है ये लोग आपको सेल कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अलग है रियलिटी से। सो डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय दीज यूट्यूब वीडियोस, ठीक है? ये जो जितने भी यूट्यूब वीडियोस जो भी मार्केट के अंदर चल रहे हैं करंटली कि ये आपकी लाइफ होगी या इस टाइप से, तो रियलिटी इज वे डिफरेंट फ्रॉम दिस, ठीक है? रियलिटी बहुत ही अलग है इन सब चीज़ों से जो आपको सेल की जा रही है। सो डोंट गेट मैनिपुलेटेड बाय ऑल दीज वीडियोस। बस ये कहूँगा कि जो भी आपके इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है, उसको साइड बाय साइड जो है लेके ज़रूर चलना है, बिकॉज़ एज़ अ साइड हसल जो है वो चीज़ आपको बहुत काम में आएगी बाद में। ये नहीं करना है कि सिर्फ़ पढ़ाई को लेकर बैठा रहना है या जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट है, जो आपकी हॉबीज़ हैं, उनको ज़रूर जो है साइड बाय साइड जो है आपको लेके चलना है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपने पैशन के अराउंड जो है अगर आपका करियर जो है बिल्ड कर सकें, सो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बिकॉज़ आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको जो है गिल्ट नहीं रहेगा अपने अंदर कि मैं सिर्फ़ इसी चीज़ के पीछे क्यों भागता रहा, ये जो रैट रेस है सिर्फ़ इसी के पीछे क्यों भागता रहा, मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर वो सारी चीज़ें क्यों ट्राई नहीं करी। सो दिस वुड बी द फाइनल एडवाइस फ्रॉम मी। लास्टली यही कहूँगा कि आप अगर अपने पैशन के अराउंड अपना करियर बिल्ड कर सकते हो तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो जस्ट कीप फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट मत होइए अपनी सोसाइटी से या फिर अपने या फिर इन सारे यूट्यूब वीडियोस से। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई फील अबाउट दिस वीडियो ऑफ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। सो मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट, ग्रोथ माइंडसेट और इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।